इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी, जो दही वाली मंगमा के नाम से जाना जाता है, पार्ट 1। और ये मतलब ये पहला चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो दही वाली एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकारक कौन है? मतलब दही वाली मंगमा जो है, इसका मतलब लेखक कौन है? ए श्रीनिवास, बी सुजाता, सी सातकोड़ी होता, डी ईश्वर। तो इनका लेखक कौन है? तो बाबू इनका लेखक आपको पता होगा, इसके लेखक कौन थे? श्रीनिवास। ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, आप लोग बताइए। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? वेंकटेश अय्यर। इनका पूरा नाम क्या था? वेंकटेश अय्यर इनका पूरा नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ के हैं? जो दही वाली मंगमा है, ये कहानी कहाँ से लिया गया है? ए पटना, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो ये कहाँ से लिया गया बाबू, बताइए जल्दी। तो ये कहाँ से लिया गया है? ए सी बेंगलुरु से ये लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। देखो, मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। क्या कहा था? दोपहर से, बी शाम से, सी रात से, डी सुबह से। क्या हुआ था? तो मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। क्या? दोपहर से। ठीक है, दोपहर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। मंगमा के गांव का नाम क्या था? देखो, मंगमा का जो जहाँ पे मंगमा रहती थी, उस गांव का नाम क्या था, आप लोग बताइए। ए सोपपुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर, डी रामपुर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बाबू? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकटपुर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर की। देखो, रंगमा कहाँ का रहने वाला था? रंगपा। देखो, यह एक मतलब लंपट मूर्ख था, ये लंपट और जुआरी था। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था, बताइए। सोपपुर, बी खिदिरपुर, सी वेंकटपुर, डी रामपुर। तो ये कहाँ का लंपट मूर्ख हुआ था? ही जो वेंकटपुर का रहने वाला था, जो जुआरी था। ठीक है, और रंगपा से क्या चाहता था? उससे चाहता था ये उससे पैसा ले और जुआ खेले, और कभी कभी उसका इज्जत लूटना भी ये चाहता था। ठीक है, रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता है? जो रंगपा है, जो जुआरी, तो मंगमा से कहाँ मिलता है? ए कुआं के पास, बी स्कूल के पास, सी चौराहा के पास, और डी शिवाला के पास। तो कहाँ मिलता है बाबू ये? देखो, रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता है? ये कुआं के पास मिलता था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रंगपा कौन था? देखो, मैंने बताया ना अभी, ये लंपट मूर्ख जुआरी था। ठीक है, तो रंगपा कौन था? ए व्यापारी, बी जुआरी, सी वकील, डी किसान। तो ये क्या था? ये जुआरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगमा के बहू का नाम क्या था? जो मंगमा के बहू का नाम क्या था, बताइए। ए सविता, बी नजम्मा, सी कविता, डी सावित्री। क्या नाम था मंगमा के बहू का? नाम क्या था बाबू, आप लोग बताइए। तो इसका मंगमा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा इसका नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? देखो, जो दही वाली मंगमा है, जो श्रीनिवास जी ने लिखा है, ये मतलब किस भाषा से है? तो आप बताइए। उड़िया। किस भाषा में इसको लिखा गया था? बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। आप लोग बताइए। श्रीनिवास जी का ये जो है कहानीकारी किस भाषा में लिखा गया था, दही वाली मंगमा? तो ये कन्नड़ भाषा में बाबू लिखा गया था। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? आप लोग बताइए। हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद हिंदी में किया था? मैंने अभी आपको बताया। देखो, ए ढाते विश्वास, बी दही वाली मंगमा, सी नगर, डी माँ। तो दही वाली मंगमा का ही इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, और उसके बाद से ये दही वाली मंगमा किस भाषा में थी? तो श्रीनिवास जी ने इसे कन्नड़ भाषा में लिखा था, और बी आर नारायण ने कहानीकार
के अनुवाद में दही वाली मंगमा का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? जो मंगमा थी, जो दहिया ये बेचती थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? ए अवलपुर के पास किसी गांव की, सतुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। ये कहाँ की रहने वाली थी बाबू? देखो जो मंगमा कहाँ की रहने वाली थी, जो दही बेचती थी, ये औलूर के पास की गांव की थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आज मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है बाबू, मैं सही बात बता रहा हूँ, एकदम रियलिटी आप लोग जानिए। 20 में 20 जो करेगा वो बोर्ड एग्जाम में पक्का टॉप करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चों को पीटने के लिए, बी खाना बनाने के लिए, सी गहने के लिए, डी दही बेचने के लिए। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा? कितना आसान क्वेश्चन दिया है बाबू, आप लोग बताइए। जो पढ़ा होगा ना दही वाली मंगवा, वो क्वेश्चन ही आराम से कर लेगा। बताओ किसके लिए दिया गया? बताओ सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, क्यों हुआ था बताओ? देखो बच्चों को पीटने के लिए हुआ था सास बहू में झगड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मंगमा क्या खाती थी? देखो बताओ मंगमा क्या खाती थी? ठीक है, तो ए ट्रिंग, बी पान सुपारी, सी खैनी, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या खाती थी? देखो मंगमा पान सुपारी खाती थी। ठीक है, मंगवा पान से कभी कभी नहीं होता था ना, तो जिस गांव में जाती थी वो दही बेचने, तो वहां पे जिससे ये अपना दुख सुख बतियाती थी, उससे कभी कभी पान सुपारी मांग कर खा के अपने घर पे चली जाती थी। ठीक है, इसलिए ये पान सुपारी खाती थी दही वाली मंगमा। देखो मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ए बेटे के पास, बी माँ जी के पास, सी थानेदार के पास, डी रंगमा के पास। तो कहाँ रखने वाली थी मंगमा? अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी बताइए? तो देखो बाबू मंगमा अपना जो पैसा है ना, कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास ये रखना चाहती थी अपना पैसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? देखो जो दही वाली मंगमा है, इसका कहानी का प्रमुख पात्र कौन है आप लोग बताइए? ये लक्ष्मी, बी मंगमा, सी सी पापती और डी सीता। पपाती है क्या? से और डी सीता। आप लोग बताइए जो दही वाले में पात्र कौन है? अरे मतलब ये कहानी किस पर लिखा गया है बताइए? लक्ष्मी पर लिखा गया है? नहीं, मंगमा पे लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है बताइए? ये हो जाएगा मताओं को, बी पुत्रों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। जो दही वाली मंगमा ये कहानी किसके लिए संदेश देती है आप लोग बताइए? तो 16 का हो जाएगा बाबू सी बहुओं को। देखो दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? ये बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, घर का ये घर का मारपीट है बाबू। ठीक है, घर में जो घरेलू झगड़ा होता है ना, उस पे ये कहानी बनाया गया है। देखो मंगमा क्या बेचती थी बताओ? ए दूध, बी घी, सी दही, डी मीठा। तो मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी बताइए? 18 नंबर क्वेश्चन का बताइए, मंगमा किस कपड़े को ब्लाउज पहनना चाहती थी बताइए? ऑप्शन ए सूती के, ऑप्शन बी टेरी कॉटन के, सी मखमल के। बताइए क्या होगा इसका? 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी मखमल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? ए सास को, बी बहू को, सी बेटे को, डी ससुर को। तो मंगमा का उपमा किसे दिया बताइए? मगरमच्छ की उपमा किसे दिया है? 19 का हो जाएगा बी बहू को दिया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? देखो मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? ए रंगपा, बी बहू, सी बेटा, डी माँ जी। तो मंगमा से कर्ज कौन मांगता था? रंगपा मांगता था। ठीक है, और ये क्या 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 खेलता था? ये जुआ हुआ खेलता था।
जुआ खेलता था, ठीक है, और ये हार जाता था, ठीक है, और ये पूरा लंपट मूर्ख था ये, ठीक है, और कभी कभी मंगमा को ये इज्जत लूटना भी चाहता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।